डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस पे। मेरे साथ एक खास मेहमान आए हुए हैं, खासमों से खास मेहमान आए हुए हैं, जिनका नाम है आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी, जो प्रेम यूथ फाउंडेशन चलाते हैं। न जाने बिहार के लिए, भारत के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, शिक्षकों के लिए न जाने कितने प्रकार के, कितने तरीके से सोच विचार कर करके आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। क्या है सर आपका डेली का शैली क्या है, किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, और क्या मतलब कि बिहार के प्रति एक गरीब राज्य लोग कहते हैं, बिहार गरीबी है, पलायन के लेके बात होती है, इस पर तमाम बातों को लेके क्या कहेंगे? और देखिए, बिहार का तो गौरवशाली इतिहास रहा है और बिहार तो हर क्षेत्र में प्रथम था। और यहाँ तो मोहनदास नाम का एक व्यक्ति आता है बिहार के चंपारण में और उसको हम महात्मा गांधी बना के भेज दिए। एक 12-13 साल का बालक अयोध्या से चल के बक्सर आता है, उसको हम श्री राम भगवान बना देते हैं। बिहार कोई साधारण जगह नहीं है, यह तो देवी देवता के भ्रमण का जगह था, देवी देवता के घूमने का जगह था। और 90 के बाद बिहार का ग्राफ गिरा और इसमें सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है। आज जो बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, इतनी जटिल समस्या है, इसके पीछे राजनीतिक लोगों का इच्छा, राजनीतिक लोगों का है या खुद के लोगों का है? खुद जनता खुद है? नहीं, राजनीतिक लोगों का इच्छा शक्ति का अभाव है और सब युवा को ठग रहा है। युवाओं के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। ये लोग सिर्फ युवाओं को कभी रोजगार का लुभावना आंकड़ा दिखाता है, कभी ऋण उपलब्ध कराने का जुगनू दिखाता है, कभी कुछ इसको बढ़िया आश्वासन दिया जाता है कि अब हर घर में नौकरी देंगे, कोई कहता है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन यह सब सिर्फ झांसा पट्टी है। इस पर कोई सार्थक पहल कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है और सब नौजवान को ठगने का काम कर रहा है। तो सर ये अभी कौन कौन आयोग, मखाना बोर्ड, तो कौन आयोग बन रहा है, तो ये युवा आयोग को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? अभी तो चुनाव में घोषणा हुआ है युवा आयोग के गठन को लेकर और आयोग तो बहुत बन गया। बाल श्रमिक आयोग है, हमारे मित्र अरविंद जी वहाँ उपाध्यक्ष हैं, बहुत सारे आयोग में हमारे लोग हैं, किसान आयोग है। लेकिन यह आयोग से लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आयोग से उसी को लाभ है जो इसका अध्यक्ष सदस्य बना, उसको थोड़ा सैलरी उलरी मिल गया, थोड़ा भत्ता मिल गया, थोड़ा गार्ड उड़ मिल गया, कोई स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष सदस्य बना हुआ है। बाकी जो आम व्यक्ति है, यह एक राजनीति में जो एमएलए एमपी नहीं बन पाया, एमएलसी नहीं बन पाया, उसको सेटल करने का यह एक माध्यम है। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं लगता है कि किसी आयोग से किसी का कुछ भला हो जाएगा। और खास करके नीतीश जी तो साहसिक निर्णय के शहंशाह हैं और हमारे घर के हैं, कई निर्णय इन्होंने लिया। लेकिन आज शराबबंदी का हालत देखिए, शराबबंदी बिहार में नाम का है, होम डिलीवरी हो रहा है। नहीं सर, ये तो इस पर हम कटाच करेंगे। होम डिलीवरी कहाँ हो रहा है सर? हम तो तरस गए हैं, कैसन होता है, ना होता है, हम तो देखे भी नहीं है कभी कैसन का होता है। सब बोलता है ये वो। हाँ, सिगरेट है तो देखने को मिला, हम देखें गांजा, क्या वैसे भांग, क्या भांग तो देखे तो हम भी चढ़ाते शिव जी पे, अलग है। लेकिन ये दारू हमको कहीं नहीं दिखा मुझे। दारू तो अभी आपको आ जाएगा, यहाँ से आप कॉल कीजिए, डिलीवरी बॉय लेके आपके यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे जोमेटो खाना लेके पहुंचता है, जैसे वो कंपनी सर फ्लिपकार्ट वाला सामान लेके आता है, ऐसे लोग घूम रहा है पटना में और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि नौजवान को लेकर सार्थक पहल हो। हमारा आबादी युवाओं का 65% है और यह नेताओं के लिए एक मापदंड भी हो। इसके लिए एजुकेशन निर्धारण हो कि तुमको एमएलए बनना है तो कम से कम ग्रेजुएट होना होगा। अभी देखिए, नवादा का विधायक राजवल्लभ जी की पत्नी विभा देवी शुद्ध से अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाई और वो अकेले नहीं हैं, ऐसे लोग काफी संख्या में विधानसभा में जो शुद्ध से पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं और उनको कोई सिविक सेंस नहीं है। हम लोग तो पूरे सदन के कार्यवाही में विधानसभा विधान परिषद में रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि इनका कितना स्तरहीन बातचीत होता है और किस तरह के लोग विधानसभा और
सदन में पहुंच रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए योग्यता का निर्धारण हो किस तरीके से अभी तो बात हो रही थी कि महिलाओं पर टिप्पा टिप्पणी किया गया है। और उम्र का भी निर्धारण हो कि जब कोई 60 के बाद कोई व्यक्ति सिपाही नहीं रह सकता है, चपरासी नहीं रहेगा, किरानी नहीं रहेगा, शिक्षक नहीं रहेगा, तो 60 के बाद कोई एमएलए क्यों रहेगा, एमपी क्यों बनेगा, मिनिस्टर क्यों रहेगा, 76 साल का व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों रहेगा, प्रधानमंत्री क्यों रहेगा। इसमें एक एज का भी निर्धारण हो कि 60 के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर नहीं रह सकता है। दूसरा है कि जिस पर आरोप लग गया, अभी 75% क्रिमिनल लोग इलेक्टेड हो गया, सब पर मुकदमा है, कई लोगों पर तो कई संगीन धारा में मुकदमा दर्ज है और वो माननीय बन गया। जिसको जेल में होना चाहिए था उसको पुलिस का सुरक्षा मिल गया, पुलिस उसको सैल्यूट कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी बने कि अगर आप पर जब तक आप आरोप मुक्त नहीं होते हैं, आप एक बार का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें व्यापक संशोधन की जरूरत है और महिलाओं को लेकर हमेशा सम्मानजनक भाषा का उपयोग होना चाहिए। और महिला हमारी अब हमेशा पूजनीय रही है। आप जितना भी देवी देवता देखिए, सीता तब राम है, गौरी तब शंकर है, राधा तब कृष्ण है। मतलब हम हमेशा महिलाओं को आगे रखे हैं। महिलाओं के प्रति सृष्टि के रचना महिला से ही है। अगर महिला समाप्त हो जाए तो सृष्टि नहीं चलेगा। यह महिलाओं के प्रति हमेशा संवेदना का भाव रहे, सम्मान का भाव रहे और ऐसे लोग जो सदन में इस तरह का व्यवहार करते हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो और उन पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। मेरा अक्सर सवाल है कि जब तक जैसे जिस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जब तक उनकी जो है भगवान अंतिम सांसें न छीन ले, तब तक वो विधायक बनना चाहते हैं। क्या 20 साल 30 साल में कोई नया युवा, कोई नया आदमी उस एरिया में वो बढ़ने की कोशिश करता है तो कहीं न कहीं दबाने की भी कोशिश करती है? देखिए अभी भारत में तो दल हम दो ही को मानते हैं, या तो भाजपा या कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हाँ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो पार्टी पारिवारिक पार्टी है, राजद पारिवारिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी पारिवारिक पार्टी है। बाकी जितना दल है, चाहे वो हम हो तो मांझी जी का अपना दुकान है प्राइवेट लिमिटेड, चिराग का दुकान है लोजपा, ये सब तो दुकान है लिमिटेड कंपनी। उपेंद्र कुशवाहा अपना बेटा को बिना इलेक्टेड जो आज तक वार्ड सदस्य नहीं रहा, मुखिया नहीं रहा, उसको मंत्री बना दिए। लेकिन भाजपा और कांग्रेस ये दो में थोड़ा लोकतंत्र बचा है। और अभी देखिए एकदम साधारण परिवार से संजय गुप्ता हमारा छोटा भाई है, कुम्हरार से एमएलए बने। अभी कुशवाहा रत्नेश को पटना साहिब से बनाया गया। तो ऐसा उदाहरण हमारे यहाँ बख्तियारपुर में एकदम गरीब घर का लड़का अरुण साव, एकदम गरीब घर का जो झोपड़ी में रहता था और उसको एमएलए बनाने का काम किया है लोग। तो भाजपा में संभव है एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। एक मंटू जी अभी मंगल पांडे हम लोग के साथ टीम में काम किए हैं, आज बूथ अध्यक्ष से लेके मंत्री तक का उनका सफर तय हुआ। ऐसे काफी नाम है जो आज सर्वोच्च शिखर पर है। यह संभव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस पार्टी में ही है, बाकी दलों में तो इतना दलदल है। वहाँ युवा का मतलब होता है परिवारवाद, युवा का मतलब होता है वंशवाद, युवा का मतलब होता है कि नेताजी का बेटा ही नेता बनेगा, तो वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए यह जो वंशवाद परिवारवाद चरम पर है, यह भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति युवाओं का उत्साह नहीं है। युवा राजनीति में जाना नहीं चाहता, जानता है कि वहाँ वैकेंसी नहीं है। इस बार जो है 202 आया है, पांचों पांडव मिल करके लेके आए हैं 202। तो इस पर लग रहा है ना कि 25 से 30 के बीच में एकदम पूरा जो है फैक्ट्री से लेकर के कुछ नया जो है परिवर्तन गुजरात मॉडल आएगा। कुछ तो दिख रहा है, जैसे अभी काफी संख्या में बुलडोजर चल रहा है। हम इसका पक्षधर भी हैं, बुलडोजर चलना चाहिए। और ये जो हाफ इनकाउंटर हो रहा है इसको अब फूल करने की जरूरत है। अगर 200-300 अपराधी को मार गिरा दिया जाए तो बिहार में शांति हो जाएगा। उससे ज्यादा अपराधी नहीं है बिहार में। अपराधी का संख्या 0.4% है और वह अपराधी बस उतना ही है। अगर उसको हम इस तरह से अगर ठोक दें, उसको मार गिरा दें तो बहुत अमन चैन शांति आ जाएगा। लेकिन आज वो अपराधी गली का गुंडा लफुआ कुछ दिन में वो एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है और नीति निर्धारक बन जाता है। इसलिए फुल इनकाउंटर करने की जरूरत है बिहार में।
लास्ट मेरा सर क्वेश्चन है कि जिस तरीके से सब आयोग का बोर्ड का ना जाने कितने गठन में, तो क्या लग रहा है एक कि पत्रकार का जो है आयोग बोर्ड इस तरीके से कुछ गठन होना चाहिए था? आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। हम बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं। पत्रकार का हालत बद से बदतर है, महादलित से भी खराब है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो ब्लॉक में हमारा करस्पॉन्डेंस है, आज आज दैनिक जागरण हिंदुस्तान का, भास्कर का, उसको पता है कितना पैसा मिलता है? 2 से 3 हजार रुपया। आप सोचिए कि इस युग में कोई 3 हजार में कैसे परिवार चलाएगा? उसको आई कार्ड नहीं है, अगर वो कहीं मर जाता है, कहीं कुछ उसके साथ दुर्घटना हो जाता है, तो मीडिया हाउस पहचानता भी नहीं है। वो कहता है कि ये तो मेरा नहीं है, कोई नहीं है, ये तो मेरा संवाद सूत्र था। एक उसको आई कार्ड नहीं है, एक उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है कि वो अपने आप को कहीं पत्रकार कह सकता है। यह तो काफी शोषण हो रहा है पत्रकारों का। और कुछ जो सरकार निर्णय लिया, नीतीश कुमार जी पत्रकार को भी थोड़ा झुनझुना थमाने का काम किए कि पत्रकार को 15 हजार पेंशन देंगे। लेकिन पेंशन किसको मिलेगा? तो पेंशन के दायरा में कितने लोग आएंगे? ये भी एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। अभी हम लोगों ने गवर्नर से मिला है, और आरिफ साहब काफी विद्वान व्यक्ति हैं, काफी लर्नेड हैं। और शहर में पत्रकारों के लिए आवास का व्यवस्था है, जैसे विधायक फ्लैट है, उसे पत्रकार का भी फ्लैट है। हम लोग पटना में भी पत्रकारों के लिए आवास का व्यवस्था कराने जा रहे हैं। और यह जो पेंशन योजना है, इसको लचीला बनाने का प्रयास हो रहा है। और पत्रकार को लेकर सेफ्टी को लेकर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। लेकिन पत्रकारिता का स्तर गिरा है। यह जो हर गली में यूट्यूबर घूम रहा है, इसमें कई यूट्यूबर क्रिमिनल है। वो पता चलता है कि दिन में तो ठीक है, पत्रकार जैसा है, रात में अटैची लेके भाग रहा है, चोरी कर रहा है, कई लोग जेल गया। अभी एक पत्रकार बहुत नामी था, अपने आप को कहता था, वो फर्जी खबर चला दिया, वो जेल भी गया। लगता है मनीष कश्यप की बात हो रही है। नाम नहीं हम किसी का लेंगे, हम क्यों किसी का नाम लेकर उसको हाईलाइट करें, हम उसको नाम नहीं। लेकिन अब इस तरह का लोग जो यूट्यूबर खबर का स्तर गिरा रहा है, स्तरहीन खबर चला रहा है, झूठा खबर चला रहा है, इस खबर की कोई सत्यता नहीं है। इससे कहीं ना कहीं मीडिया पर से लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। और हम यह भी चेतावनी देना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं टीआरपी के लिए और अपना थोड़ा लाइक व्यू बढ़ाने के लिए, जो स्तरहीन खबर चला रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, ये यहाँ पर टोकेंगे जिस तरीके खबर की जो है धर्मेंद्र जी जो है नहीं रहे हैं, तो उसने सब मीडिया ने चलाया। फिर जो है हेमा मालिनी ने गुस्सा करी, उनके बेटे सनी देओल ने भी कुछ बोले हैं इस तरह से। तो उसके बाद मतलब कि 10-15 दिन के लगता है कि लगभग बाद उनका जो हुआ निधन हुआ है। ये भी तो एक टीआरपी के चक्कर में हुआ है। आज तक हो या कोई हो, अगर कोई भी किसी व्यक्ति को ह्यूमिलिएट कर रहा है, किसी व्यक्ति के निजता का देखने को मिला है, किसी व्यक्ति का निजता का हनन कर रहा है, उस पर कार्रवाई होगा और उन पर जेल जाना होगा। हम लोग डीजीपी से भी मिले हैं इस संदर्भ में। आज देखिए, आप सोशल मीडिया नहीं देख सकते हैं बच्चों के सामने, इतनी अश्लीलता सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि कोई सोशल मीडिया कैसे देखेगा? नहीं, मैं इस पर ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने अंडर 18, अब 10 साल 5 साल 2 साल 4 साल के बच्चे को अगर फोन देते हैं या कार्टून देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, तो उसमें जो ऐड आता है, तो उस ऐड पर कुछ अश्लील वीडियो भी आते ना, स्किप करने का जो रहता है। तो क्या इस पर जो पाबंदी की कुछ जरूरत है या नहीं? जब बच्चे देख रहे हैं अंडर 18 के एज में, तो कुछ अश्लील वीडियो भी आते हैं, कुछ ऐसा देखने की जरूरत है? इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता फैला रहा है, उसको चिन्हित करके साइबर सेल उस पर मुकदमा दर्ज करे, उसको जेल भेजे। आप देखिए अभी लोग किस तरह का वीडियो बना रहा है, किस तरह का वो वीडियो की बात तो कर रहे हैं सर। जिस तरीके से मॉर्निंग में हनुमान चालीसा अगर हम लगाते हैं, तो उस बीच में ऐड आता है, और ऐड में देखते हैं कि कुछ अश्लील तरीके से जो गाने बीच में आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पर बीच में जो भंग होती है कि नहीं होती है? यहाँ तक ऐसे गाने भी आते हैं, ऐसे कुछ ऐसा सोचते हैं कि परिवार में सुनने में अगर वो यहाँ पसंद नहीं पड़ेगा। एकदम उस पर सरकार को कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए।
जो जो डबल इंजन की सरकार तो है ही, डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास तो सर कर ही रही है, लेकिन इस पर भी देखने की जरूरत है। अगर जो योजना के तहत में सरकार की इतनी सारी योजना है कि जन जनांतर तक करते रहेगा तो खत्म नहीं होगा, इतनी योजना है डबल इंजन की सरकार में, तो बहुत सारी योजना आ रही हैं। तो इस योजना को लेकर के क्यों नहीं सरकार हो या यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, इस पर काम करे। सपोज डेट की अगर कन्या उत्थान योजना है तो कन्या उत्थान योजना को लेकर के सर, सपोज डेट सर जी कि आधार कार्ड को लिंक करना है तो हम विधायक के पास जाएंगे नहीं ना, तो डायरेक्ट हम सीएससी सेंटर जाएंगे या उस आसपास के इलाका में जाएंगे, है ना। तो ये कैसे होगा, जाकर के बात करना होगा, इन्फ्लुएंस करना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से बताना होगा, है ना। तो इसके लिए जो सरकार टेंडर या कोई विधि व्यवस्था दे रही है सोशल मीडिया को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, जिसको जवाबदेही दिया जाता है कि तुम ट्रैफिक कंट्रोल करो, वही सिपाही ट्रैफिक पोस्ट पर पैसा तसीलने लगता है। जिसको कहा जाता है कि तुम खाना देखेगा स्कूल में मिड डे मील, वही चावल चोरी करने लगता है। तो जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा, जिस मीडिया का काम था कि समाज के समस्या को सरकार से आपको अवगत कराना और सरकार के जो कल्याणकारी योजना है उसको जनता को अवगत कराना, वही मीडिया जब चापलूसी करने लगता है, वही मीडिया चमचाई करने लगता है, वही मीडिया लिफाफा के पीछे भागने लगता है, वही मीडिया गिफ्ट के चक्कर में चोर को भी साधु लिखने लगता है, तो जनता का भरोसा डगमगाएगा। सर, एक बस मेरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पॉडकास्ट में लास्ट मेरा सवाल है कि सर न जाने कितने ट्रैफिक सिग्नल डेड पड़े हुए हैं। जैसे देखा जा रहा है, क्या ये ट्रैफिक सिग्नल पे जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं, अच्छी बात है, सराहनीय के पात्र हैं वो, लेकिन देखिए यहाँ पर हम अभी भी देखने को मिला सर कि कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल डेड पड़े हुए। पहला, दूसरा बात है कि जो भी स्कूल हो, बड़े बड़े स्कूल हो, तो एक मॉर्निंग में जो है, एक जिस मॉर्निंग टाइम में और एक छुट्टी के टाइम में ये ट्रैफिक कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए कि नहीं। चौक हो, चौराहा के पास में, अभी आसियाना दीघा वाला जो मोड़ है, गुड़दौर रोड वाली जाने वाली जो रास्ता है, चौक है, वहां स्कूल के वहां पर आते जाते इतनी जाम रहती है छुट्टी के टाइम में। बच्चा रो रहा है, हमको जाना है, भूख लगा हुआ है, घर पे मम्मी के पास जाना है, ये इस तरीके से हो जाती है। अगल बगल पुलिस प्रशासन वहां पर 112 भी है, सब लोग है, लेकिन वहां पर बहुत दिक्कत होती है सर, क्या कहिएगा। देखिए, ट्रैफिक जो सिपाही है उसको जाम से मतलब नहीं है, उसका ध्यान रखता है। हाँ, उसका ध्यान रखता है। उस एरिया में नया मकान बन जाए तो पूरा मान लेने के तैयार हो जाएगा। उसका ध्यान रहता है कि सीट बेल्ट कौन नहीं लगाया, उसका ध्यान रहता है कि कौन बिना हेलमेट का है, उसको भाई पैसा चाहिए, उसको इस सब से मतलब नहीं। आप यदि नाला रोड जाके देख लीजिए सर, नाला रोड में ट्रैफिक सिग्नल डेड पड़ा हुआ है सर, देख लीजिए। और ऐसा बहुत सी ट्रैफिक सिग्नल मिलेंगे जहाँ डेड पड़े हुए। क्या कहेंगे, खाली ऐसे ही क्या मतलब लगा हुआ है, जनता का पैसा है ना। यह पटना शहर महानगर है जी, पटना शहर महानगर भी है। और लेकिन आप जब स्टेशन से बाहर निकलिएगा ना, लाखों लोग, 5 लाख आदमी पटना आता है, कहीं कोई मूत्रालय है नहीं, कहाँ पेशाब करेगा लोग। पिंक टॉयलेट का तो वो महिलाओं को कुछ व्यवस्था नहीं। यह सब अखबार और टीवी तक अच्छा है, धरातल पर अभी बहुत कुछ करने की बारी है। चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद मेरे चैनल में। देखिए कि ये तमाम बातों को लेकर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पॉडकास्ट में यही हुआ कि देखिए हर तरीके से हुआ, यानी कि आपको बिहार में किस तरीके से डेवलप होना चाहिए, कैसे फैक्ट्री आएंगे, बुलडोजर को लेकर के पत्रकार के जो है निचला स्तर जिस तरीके से गिर चुका है, इस तमाम बातों को लेकर जो है चर्चा हुआ। देखिए अगला एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड में नए तरीके से, नए अंदाज में नेक्स्ट हम वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।